नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शुरान। क्लाइमेट एक्टिविस्ट, मशहूर शिक्षाविद और देश की एक बड़ी धरोहर माने जाने वाले सोनम वांगचुक अभी जेल में उनको कुछ दिन और रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई और उस सुनवाई में सरकार की तरफ से कहा गया कि जो रिजोइंडर फाइल किया है गीतांजलि आंगमो की तरफ से, अभी उन उसका अध्ययन नहीं किया गया है और कुछ और वक़्त दिया जाए, ताकि हम लोग उसका अध्ययन कर पाएँ और अध्ययन करने के बाद उस पर हम लोग अपना विस्तृत जवाब दे पाएँ। क्या है ये पूरी कहानी बताऊँगा आपको, उसके पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल को प्लीज़ जॉइन कर लीजिए। उससे हमें आर्थिक सहायता मिलेगी और अगर आपको हमारी पत्रकारिता पसंद है, तो आप उसमें अपना सहयोग दे पाएँ। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे हमारी पहुँच ज़्यादा लोगों तक बने। अब पूरी खबर। खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में गीतांजलि आंगमो की जो पिटीशन है, सोनम वांगचुक की जो धर्मपत्नी है, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की है और जिसमें कहा है कि सोनम वांगचुक को जो डिटेंशन में है उनको बाहर किया जाए, उनको छोड़ दिया जाए। एनएसए के तहत वो जो सितंबर 24 को वायलेंस हुई थी, उसके बाद उनको डिटेन डिटेन किया गया था, डिटेंशन में है। उनके ऊपर एनएसए स्लैप किया गया है। तो उसको लेकर के शुरू में तो हेबियस कॉर्पस एक एप्लीकेशन फाइल की थी, आप जानते हैं कि उनके वेयर अबाउट्स नहीं पता थे। सरकार ने उनके वेयर अबाउट्स बताए कि वो यहाँ हैं और सेहत उनकी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जब पता लग गया तो ज़ाहिर है ग्राउंड्स जो हैं, उन ग्राउंड्स को अमेंड किया गया कि किन ग्राउंड्स पर हेबियस कॉर्पस डाली गई थी, तो अब उनको डिटेंशन से बाहर निकालने की जो एप्लीकेशन है, उसके लिए ऊपर बहस होनी है, चल रही है। तो उस पर एक जवाब दाखिल किया गया था। पहले सरकार की तरफ से किया गया, सरकार ने जो जवाब दिया था उसके बाद एक रिजोइंडर जिसको बोला जाता है वो फाइल किया। वो फाइल किया गीतांजलि अंगमो की तरफ से और उस पर अब सरकार ने कहा है कि हम लोग पढ़ लेंगे और उसके बाद अपना जवाब देंगे। देखिए सरकार में जवाब और ये सब चलता रहता है। सरकार कह रहा हूँ कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में एक पक्ष पहले अपनी तरफ से जवाब पिटीशन देखता है, फिर दूसरा पक्ष यानी कि सरकार के पक्ष से जवाब आया, फिर उस जवाब के आधार पर अपना जवाब तैयार किया था गीतांजलि न्यागमो ने, उसको फाइल किया। अब सरकार उस पर अपना जवाब देगी और उसके बाद फिर बहस की तरफ ये मामला आगे बढ़ेगा। फाइनल इसके ऊपर हियरिंग होगी। तो इसमें ये कहा गया है, आप देखिए गीतांजलि न्यागमो ने बताया है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है ये? तुषार मेहता। He has sought 2 weeks in Wang Cho's matter to read and respond to the rejoinder filed by us yesterday. उन्होंने क्योंकि कल ही फाइल किया था, एक दिन पहले ही फाइल किया था। 24 तारीख को हियरिंग थी, 23 तारीख का उन्होंने फाइलिंग की थी। नेक्स्ट हियरिंग विल बी ऑन दिसंबर 8, 2025। 8 दिसंबर 2025 को हियरिंग होने वाली है और अगली तारीख जो है, अब वो बताती है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए समझना। सुप्रीम को 29 अक्टूबर the Supreme Court has agreed, Honorable Supreme Court has agreed to our request for amendment to the habeas corpus petition to include the challenge to the grounds of detention within a week. देखिए मैंने बताया कि शुरू में जो हेबियस कॉर्पस एप्लीकेशन डाली गई थी उसमें ये था कि वो कहाँ हैं, उनके वेयर अबाउट्स हमको पता लगे। तो सरकार ने बता दिया कि भाई जोधपुर सेंट्रल जेल में है वो। उसके बाद जोधपुर सेंट्रल जेल में जब वो गए तो उसके बाद देखिए अमेंड किया गया। ये देखिए ये 29 अक्टूबर को रिक्वेस्ट किया गया कि भाई हमको अपने ग्राउंड्स को अमेंड करने के लिए आप रिक्वेस्ट अ, हमारी ग्रांट करें। कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया कि ठीक है आप अमेंड कर दीजिए। फिर 29 अक्टूबर के बाद 3 नवंबर को वी फाइल्ड द अमेंडमेंट विदिन 5 डेज़। जो अमेंडमेंट्स थे वो 5 दिन में उन्होंने अपनी तरफ से डाल दिए उसमें। फिर 17 नवंबर को यूनियन ऑफ इंडिया टूक 14 डेज़ टू फाइल देयर काउंटर इंस्टेड ऑफ 10 डेज़। 10 दिन कहा गए थे कोर्ट की तरफ से, पर उन्होंने 14 दिन लिए, 4 दिन एक्स्ट्रा ले लिए। तो 3 नवंबर के बाद 17 तारीख को उन्होंने फाइल किया सरकार की तरफ से, ठीक है? 10 डेज़ ग्रांटेड टू देम सिंस द 3rd। 3 नवंबर से 17 नवंबर को फाइल। फिर 23 नवंबर को वी फाइल्ड द रिजॉइंडर विदिन 6 डेज़ व्हिच वी हैड गिवन 7 डेज़। इनको 7 दिन का वक़्त दिया गया था कि 7 दिन में आप अपना रिजॉइंडर फाइल कीजिए। किस पर? जो सरकार ने 17 नवंबर को अपना पक्ष रखा था उस पर। इन्होंने क्या किया 6 दिन में, 7 दिन की जगह 6 दिन में फाइल कर दिया। अब अगली तारीख जो है वो है 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर को अगली हियरिंग होगी। अब उसके पहले इनको सरकार को इस पर रिजॉइंडर फाइल करना है ताकि ये लोग बहस कर सकें। आम तौर पर देखिए क्या होता है कि अ,
इस तरह की घटनाएँ जब होती हैं, दोनों पक्षों की तरफ से अपनी-अपनी दलीलें रखी जाती हैं, तो रिजोइंडर जो फ़ाइल किया जाता है, उस पर दूसरे वाला पक्ष उसको पढ़ता है। कॉपी सर्कुलेट करनी पड़ती हैं। जो है पिटीशन दाखिल की गई थी, वो कोर्ट में दी गई और कोर्ट ने फिर सामने वाले पक्ष को वो पिटीशन दी। उसी तरीके से जो रिजोइंडर्स होते हैं या जो जवाब दाखिल किए जाते हैं, उनकी कॉपी भी सभी पक्षों को दी जाती है, सभी जजेस के पास भी वो रजिस्ट्री में जाती है। तो उसको पढ़ते हैं, ज़ाहिर है उसको पढ़ेंगे, उसके कानून हिसाब-किताब से उस पर जवाब तैयार करेंगे और फिर जमा कराएँगे। तो इस जवाब पढ़ने और जवाब तैयार करने की जो श्रृंखला है, उसमें गीतांजलि आंगमो या उनके वकील जो हैं, वो निर्धारित वक़्त से पहले जमा कर दे रहे हैं। जबकि सरकार के पक्ष का जो वकील है, वो 1 आध दिन इसमें एक्स्ट्रा लगा देते हैं। एक बार 4 दिन एक्स्ट्रा लगाए और इस तरह की बातें हम लोग देख रहे हैं। अब देखते हैं कि अगली तारीख जब 8 दिसंबर को होगी, तब क्या होगा? लेकिन इस बीच जो खबरें आ रही हैं, वो यही हैं कि गीतांजलि आंगमो ने कहा है कि भई अ, उनके जो पति हैं, वो जेल में हैं। तो जेल में वो अभी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। जो छात्र होते हैं, जेल स्टाफ के जो लोग बच्चे होते हैं, उन बच्चों को पढ़ाते हैं। जेल स्टाफ के लोग भी उनसे अपनी समस्याओं के बारे में बातचीत करने के लिए आते हैं। ये सब वो अब जेल में कर रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति इस तरह का हो, जिसका इतना फर्टाइल माइंड हो और जो लगातार काम करते रहे हों, इतने सारे रिसर्च करते रहे हों, क्लाइमेट चेंज को उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा, अध्ययन किस तरीके से किया जाए, उसकी एक पूरी तस्वीर उन्होंने बदल के रख दी। उनके नाम पर फ़िल्म भी आपको याद होगा बनी थी थ्री इडियट्स। तो ये तमाम चीज़ें जिस व्यक्ति के इतना हो ज़हन में, उस व्यक्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि वो अपने समय को कैसे बिताए। तो वो एक तो उन्होंने पहले बताया था कि जो वहाँ की मिट्टी है, उस मिट्टी पर वो रिसर्च कर रहे हैं कुछ। तो ज़ाहिर है उनके पास तो सीमित संसाधन होंगे वहाँ। प्लस वो पढ़ाई बहुत कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। इस वक़्त को अध्ययन के दौरान वो गुज़ारना चाहते हैं कि कुछ पढ़ पाएँ, वो कर रहे हैं। फिर वहाँ पर जो जेल में बच्चे हैं, जेल जेल में तो कोई बच्चे नहीं होते, लेकिन जेल में जो स्टाफ़ है, उन स्टाफ़ के जो बच्चे वहाँ पर आते हैं, तो उनको वो पढ़ाते हैं। और स्टाफ़ को भी कोई समस्या होती है, तो उस पर भी वो लोग उससे उनसे बातचीत करते हैं। ये इस तरीके से वहाँ पर अपना वक़्त गुज़ार रहे हैं सोनम वांगचुक। इस बीच हमको याद है कि टाइम मैगज़ीन में भी उनका टॉप 100 जो लीडर्स हैं, क्लाइमेट चेंज जिन्होंने किया है या क्लाइमेट चेंज के लीडर्स के तौर पर उनका नाम शुमार किया गया है और वो जेल में हैं और तब ये खबर आई थी। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। इस बीच लद्दाख का जो पूरा मूवमेंट चल रहा है, वहाँ से लगातार बार-बार माँगें उठ रही हैं कि लद्दाख को जो प्रॉमिस किया गया था, वो प्रॉमिस अब फुलफिल किया जाए। लद्दाख के लोगों ने जो सरकार से रिक्वेस्ट बार-बार की है कि उनको बातचीत में शामिल किया जाए, बातचीत शुरू की जाए। बातचीत में शामिल तो कर लिया है, लेकिन बातचीत शुरू करके और उस पर फिर जल्दी से कोई फैसला लिया जाए। मुख्य माँगें आप जानते हैं क्या है कि फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड मिले लद्दाख को और लद्दाख अभी फुल आप जानते हैं स्टेट तो है नहीं, तो यूनियन टेरिटरी है। दूसरा फिर जो 6th शेड्यूल है, उसमें उनको डाला जाए ताकि उनकी जो पहचान है, वो पहचान सुरक्षित रह पाए। लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हम लोग देखते हैं राजनीति की जो बहसें हैं, उन बहसों में शुरुआत में तो सोनम वांगचुक का टेलीविज़न मीडिया में भी हम लोगों ने ज़िक्र सुना, लेकिन धीरे-धीरे मीडिया में भी अब उनका ज़िक्र होना कम हो गया। ऐसे में बहुत कम चैनल हैं जो सोनम वांगचुक या लद्दाख के मुद्दों की बात करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि जब भी कोई सूचना, कोई खबर आए तो आप तक पहुँचाने की उसकी प्रयास करते हैं। ये सब अभी जो है वो चल रहा है मीडिया में खैर, लेकिन हमारी तो ज़िम्मेदारी है और हम लोग अपनी ज़िम्मेदारी को लद्दाख के लोगों के लिए, देश के लिए अपनी तरफ से पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो अभी ये अपडेट था हमारे पास सोनम वांगचुक साहब की तरफ से। तो इस पर और जब कुछ अपडेट आएगा तो 8 दिसंबर को अगली हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में। उम्मीद है कुछ उस दिन हम लोगों को ऐसा महत्वपूर्ण मिलेगा जो आपके साथ साझा हम लोग कर पाएँ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। आप लोग बहुत सम्मान, बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट हम लोगों को दे रहे हैं। अगर मेरी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है कि अगर आपको लगेगा कि कोई ऐसा इश्यू है जिस पर हम लोगों को बात रखनी चाहिए, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम लोग उस पर वीडियो बनाएँगे और जिस तरह का आपको उम्मीद है, कोशिश करेंगे वैसा वीडियो बनाएँ। जो जानकारी हमारे पास है, वो जानकारी आप तक साझी हम लोग करें और हमारा ये प्रयास लगातार बना रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को एक बार फिर से प्लीज़ दोबारा रिक्वेस्ट है, एक बार हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे हम लोगों को ये फ़ायदा होता है कि हमारी पहुँच ज़्यादा लोगों तक बन जाती है। जो लोग हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, वो आसानी से जुड़ सकते हैं
और जो हमारे चैनल को आर्थिक सहायता करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल को जॉइन भी कर सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।